नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। क्या है ना कि मैं जनजाति पढ़ाया हूँ छत्तीसगढ़ का पूरा, मैं छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास पढ़ा चुका हूँ। तो हो क्या रहा है कि मैं जब ये डायलॉग मारता हूँ कि लेकर के आगे प्रमुख तथ्यों के साथ, तो याद आता है जनजाति का अगला क्लास, इतिहास का अगला क्लास, छत्तीसगढ़ के इतिहास का अगला क्लास, छत्तीसगढ़ की जनजाति का अगला क्लास। हालांकि उसका बहुत बृहद अध्ययन किया हम लोग, बहुत एकदम डिटेल में पढ़ाए, इतने डिटेल से कि उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो हमारे मगर एनालाइजर के हमारे वीडियो कोर्स में है वो, है ना। चलिए फिलहाल उसका बात नहीं करते हैं। चलिए आइए, हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे सर, लास्ट में हम अब बात करने वाले थे, हम ये देख चुके थे सर सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसमें हम सर फर्मवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक हम देखे थे, एक फर्मवेयर देखे थे, एक ह्यूमन वेयर देखे थे, ठीक है सर। फिर हम सॉफ्टवेयर क्या होता है समझे थे कि जिसे हम पकड़ नहीं सकते, है ना, जिसे हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है सर। तो आइए उसी में देखे थे कि सॉफ्टवेयर तो समझ गए क्या है सर। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, देखते हैं हम सॉफ्टवेयर के प्रकार। आप देखेंगे, चलिए मेरे जैसे हमेशा मुस्कुराते रहिए, ये मैं ही हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, आप भी मुस्कुराते रहिए। ओ माय गॉड, मुझे मिटा दिया गया, अब मैं कैसे जीऊँगा। चलिए आइए, तो लिखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर के प्रकार, ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार, वेयर के प्रकार। किसी भी कॉपीज देख के कोई भी टीचर आपको लिखा सकता है जो मैं लिखता हूँ ये बोर्ड पे, मगर जिस तरीके से मैं समझाता हूँ वो किसी कॉपी किताब में नहीं होता है। वो मेरा आउन टैलेंट है, ये मेरा खुद का अर्न किया हुआ टैलेंट है, तो इसीलिए उस टैलेंट का यही मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को फ़ायदा होता होगा उस चीज़ का, उस चीज़ से आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि हाँ सर हमारे लिए बहुत ईजी होता है, आप जैसा समझाते हैं उस तरीके से, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा बताएं कि हाँ सर आपके समझाने का स्टाइल हमें पसंद आता है, ये अच्छा लगता है। तो आइए सॉफ्टवेयर के प्रकार हम देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर के कुल 2 प्रकार होते हैं सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर की ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सॉफ्टवेयर के सर 2 प्रकार होते हैं सर। एक आपका होता है सर इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सर जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है सर कैसे हमको ये टाइप याद करना ना पड़े, ऐसा आप समझा दो कुछ। देखिए, मान लीजिए कि एक तो जो है ये कंप्यूटर है, या मान लीजिए मैं कंप्यूटर क्या बोलूँ, चलो कंप्यूटर ही ले लो। बाकी एक ये सिस्टम खुद रन करेगा, तो इस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा ना, जिससे समझ सके कि मैं आदमी को कीबोर्ड में टाइप कर रहा है तो उसको कैसे काम करना है, आदमी माउस से छू के लेफ्ट घुमा रहा है, राइट घुमा रहा है तो उसको क्या काम करना है, लेफ्ट बटन दबाने पे क्या काम करना है, राइट बटन दबाने पे क्या काम करना है। तो ये सब जो कंप्यूटर समझता है, कैसे समझता है, तो सर कंप्यूटर को समझने के लिए उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ है, अर्थात सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो कंप्यूटर के खुद, अपने कंप्यूटर के खुद के लिए ही उसमें डाला गया। कंप्यूटर खुद कंप्यूटर है, कंप्यूटर खुद एक सिस्टम है, तो कंप्यूटर के खुद के सिस्टम को, उसके खुद के सब चीज़ कार्य को समझने के लिए, संचालन के लिए, कि मैंने जैसी फाइल सेव किया तो जाकर सेव होना चाहिए, तो कंप्यूटर कैसे समझा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर MS वर्ड खोला हूँ, मैंने पूरा टाइप किया अपना सब चीज़, प्रतीक सिंह बायोडाटा लिख रहा हूँ शादी के लिए, मान लीजिए प्रतीक सिंह, डेट ऑफ बर्थ ये है, मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है मेरा 1901, ठीक है, और मेरा एड्रेस है वो है आपका मंगल ग्रह। मैंने जो लिखा तो देखेंगे आप सर, मैं जो MS वर्ड जो है, MS वर्ड है, MS वर्ड में सर मैं सब लिख रहा हूँ, शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए वर्ड मैंने शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है सर।
तो मैं जो यूज़र हूँ, मेरा यूज़ है, मेरा यूज़ क्या है कि मैं एक बायोडाटा अपना बनाऊँ। सर मैं अपना एक बायोडाटा बना लूँ सर मैं अपना एक बायोडाटा बना लूँ सर, ये मेरा यूज़ है। तो सर यूज़र के यूज़ को, यूज़र के उपयोग को देखते हुए, जो यूज़र के काम को आसान करने के लिए, यूज़र के हेल्प के लिए बनाया जाता है, कोई भी किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कि एक MS वर्ड में मैं अपना बायोडाटा लिख पा रहा हूँ, लिखने वाला कोई काम कर पा रहा हूँ, या मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी। तो सर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज़र के, एंड यूज़र के जो काम कर रहे हैं इस पर, जो इसको जो काम करना है, जो भी उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में जो उसको काम करना है, तो यूज़र के काम को ध्यान में रख करके जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे कि MS वर्ड खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब ये फाइल बन गया, इधर आप समझ गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ सर समझ गया। अब ये फाइल बन गया तो मैंने यहाँ पे गया ऑप्शन, इसके में इसका ऑप्शन में गया मैं, वहाँ लिखा इसको सेव, इसको सेव करो। तो मैं सेव का बटन दबा, सेव का बटन में यहाँ पे क्लिक कर दिया माउस के लेफ्ट बटन से, तो माउस के लेफ्ट बटन से मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको सेव करो, ट्रेडिंग वहाँ खुल गया। बार पूछे किस नाम सेव करना है, मैं बोला कि PPP से सेव कर दो, ठीक। हाँ सर PPP से सेव कर दो, तो सर PPP के नाम से सेव कर दो। मैंने यहाँ नाम था, एंटर मारा यहाँ से, फिर एंटर के बटन को मैंने दबा दिया सर, ट्रैक करके। तो जाके PPP वाला जो पूरा फाइल बना है जा करके सेव हो गया मेमोरी में, ठीक है, ठीक। तो अब देखेंगे सर जो मैंने ये बनाया ना सर, काम किया जो, ये सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मगर सर जो मेरे लेफ्ट क्लिक दबाने पे कंप्यूटर को पता चला, सेव ऑप्शन में जाके अगर प्रतीक सिंह लेफ्ट बटन दबा रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि फाइल सेव हो जाए। तो कंप्यूटर ये कैसे समझा सर? सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से समझा। एक उदाहरण, फिर जो नाम मैंने टाइप किया, इसका जो नाम करने का ये ऑप्शन दिया कि नाम डालिए आप, तो नाम डालने का जो ऑप्शन दिया, ये भी फैसिलिटी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इंटर जो है, ये मैंने इंटर बटन दबाया तो इसको पता चल गया कि अब सेव करना है जाके मेमोरी में, तो एंटर दबाते ही जाके यहाँ सेव किया। तो ये भी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अर्थात सिस्टम को जो हम काम कर रहे हैं, उसको क्या हम करवाना चाह रहे हैं, उसको कैसे पता चलता है? तो इससे पता चलता है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो अब उम्मीद करता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, इससे अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता, एकदम स्पष्ट हो गया। सर मैं वाली पेंटर हूँ, मैं MS पेंट खोला हूँ और मैं यहाँ पेंट बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य पेंट बनाना, मैंने बनाया ऐसा हंसता हुआ आदमी, हा हा हा, ठीक है। तो मैं पेंट बना रहा हूँ सर MS पेंट में। तो जो MS पेंट वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन, मेरा उद्देश्य था एंड यूज़र का, एंड यूज़र का, एंड मतलब अंतिम यूज़र का उद्देश्य था पेंटिंग करना, पेंटिंग बनाना। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, ऐसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया गया जहाँ मैं अप्लाई कर सकूँ एप्लीकेशन का, मतलब अप्लाई कर सकूँ अपना पेंटिंग वाला कला, अपना पेंटिंग वाला टैलेंट। तो मेरे पेंटिंग वाले टैलेंट को मैं अप्लाई कर सकूँ, अप्लाई से एप्लीकेशन, और सब ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक। कि आपको कॉपी किताब की जरूरत नहीं प्रतीक सर, आप सिर्फ आइए हमारे सॉफ्टवेयर में, आपके एप्लीकेशन जो आपको जो अप्लाई करना है, अपना टैलेंट को अप्लाई कीजिए, सब हमारे सॉफ्टवेयर में डला हुआ है। तो क्या हो गया हमारा MS पेंट आपका सर, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई। चलिए ये हो गया क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं थोड़ा। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ, आप लोग बताओ तो कुछ ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ क्या मैं? अगर फास्ट बोलता हूँ तो मैं थोड़ा और स्लो करूँगा भाई, ठीक है? बोलेंगे नहीं सर एकदम ठीक है, तो फिर कोई नहीं, ऐसे ही चलने देंगे यार दोस्तों। क्योंकि मैं अपने थोड़े फास्ट बोलने की चीज़ों से थोड़ा परेशान हूँ कि हाँ भाई थोड़ा फास्ट तो बोलता हूँ मैं। तो जीभ मेरी लपलपाई एल्पेन लीबे टाइप की हो जाती है, ठीक। चलिए सर सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने इस पर प्रैक्टिकल करके समझा दिया सर, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए क्लियर हो गया? हाँ सर। तो ये लिखवा देता हूँ आप लोगों को मैं उसी चीज़ को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको ध्यान में रख के बनाया जाता है? यह सिस्टम के लिए, माने कंप्यूटर के लिए, या कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि उसको रन करना है और रन कैसे होगा, ठीक।
सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है सिस्टम के लिए या कंप्यूटर के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है आपके एंड यूज़र के लिए, अंतिम उपयोगकर्ता के लिए, उपयोगकर्ता के लिए। ठीक ठीक है सर, डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया, इसको डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम के लिए या कंप्यूटर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है आपके एंड यूज़र या अंतिम उपयोगकर्ता के लिए। ठीक, हाँ सर। सर इसके कुछ एग्जांपल हैं जो आप जान रहे हैं सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आगे हर चीज़ अच्छे से बताऊंगा, पहले लिख लो बस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो आपको पता है, इंटरप्रेटर जो 1 बाय 1 ट्रांसलेट करता है, मतलब जितने ट्रांसलेटर हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो ट्रांसलेटर ही लिख देता हूँ मैं, ट्रांसलेटर, ठीक है, लिंकर, हालांकि लिखवा दूंगा इसके अंदर क्या क्या आता है, उसका टेंशन मत लो, या बस समझ लो शुरू शुरू, क्योंकि अभी हमको सिर्फ प्रकार समझते चलना है, फिर हम अंदर समझ लेंगे और। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल सर आपका MS वर्ड, जो आप लिख के बताए थे MS वर्ड, ठीक है, फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम किसी भी आदमी से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, और जैसे कि आपका एनालाइजर चैनल, एनालाइजर का जो ऐप है ना, एनालाइजर, एनालाइजर एप्लीकेशन, जो हमारा एनालाइजर जो प्ले स्टोर में जो हमारा ऐप है वो, ठीक, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। आप समझ गए सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वो हम समझ गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है हम ये भी समझ गए। आइए अब जो नेक्स्ट हमें समझना है वो है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, तो आइए हम समझते हैं आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या, UTILITY, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इतना एफर्ट लगाता हूँ यार भाई, थोड़ा सा तो इज्जत किया करो अपने गुरुजी का। मैं सच्चाई बताऊँ तुम लोग को, मैं लगातार 3-4 दिन से देख रहा था अपना बनाया हुआ वीडियो डाल के, देख रहा था कि अब बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए मगर, क्योंकि हम भी इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो मेरा भी इंटरेस्ट कम हो रहा था पता है वीडियो बनाने में, कि यार क्या बनाना जब बच्चे देखना ही नहीं चाहते, यहाँ के बच्चे सीखना ही नहीं चाहते, तो कि गुरु भी तभी मतलब मेहनत करता है जब शिष्य इंटरेस्टेड हो, जब शिष्य उस चीज़ में रुचि रखता हो, है ना। क्या था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले ही सर, यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सर, यह हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। मैं बताया कि देखिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारा काम हो रहा था, है ना, तो बहुत सारे काम में भाई उसको किसी निश्चित कार्य करने के लिए कुछ चीज़ सॉफ्टवेयर अलग से यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या काम के लिए हम बताऊंगा आपको मैं, एक भाग है, तो लिख लीजिए आप, ये कुछ और ना होकर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। ठीक है सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है सर, सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह है जो पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, कि सिस्टम को कैसे रन करना है, क्या करना है, किस इंस्ट्रक्शन पे कैसे उसको एक्शन लेना है, वह सॉफ्टवेयर है सर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आप समझ जाएंगे आप कि क्या है, एग्जाम्पल आता है तो यहाँ उस एग्जाम्पल लिखिए। ये पूछता है कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, 4-5 नाम दे देगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला पहला है आपका एंटीवायरस। अर्थात आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो एंटीवायरस डला होता है वो सिस्टम बिना किसी वायरस के, बिना किसी बग के चल सके, बिना किसी बाहर से आने वाले जो आपके ट्रैफिक है उसके चल सके, बिना किसी
वायरस के चल सके, है ना, उसके लिए एंटीवायरस आप डालते हैं अपने सिस्टम में। तो सिस्टम में जो आप एंटीवायरस डाल रहे हैं ताकि आपका सिस्टम अच्छे से रन कर सके, तो सिस्टम अच्छे से रन कर लिए इसलिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस जो डालते हैं, तो ये एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अर्थात यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब किसी स्पेसिफिक कार्य को ध्यान में रख करके वो कुछ सॉफ्टवेयर डालना सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब यूज़ देख करके, आपका यूज़ क्या है, यूज़ से यूटिलिटी, यूज़ से यूज़, यूज़ से यूटिलिटी, यूज़ से यूज़। तो मेरा यूज़ था कि मेरे कंप्यूटर में वायरस ना आए, इसलिए मैंने एक यूज़ से यूज़ के लिए अपने यूज़ को ध्यान में रखते हुए वायरस ना आने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला है। तो एंटीवायरस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और बहुत सारे एग्जांपल देके पूछेगा इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो याद रखेंगे एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछेगा इसी में डिस्क क्लीनर। तीसरा पूछेगा, याद रखना है, पूछ देगा ऐसा सब ना, इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ऐसा तो लिखेंगे ऑल ऑफ द एबोव, ठीक है। और लिख लीजिए एक एग्जांपल, पूछ लेगा तो डिफ्रैगमेंटर, जो डिफ्रैगमेंटेशन करता है, और एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, याद रखेंगे आप। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी विशेष काम को ध्यान में रख करके किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ सर्च करके देखते हैं कुछ और मिल जाए एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। तो some examples of utility सॉफ्टवेयर। तो देखिए आप पहले पेज में लिखा है एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। लिखते चलिए, ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। कितना एफर्ट लगाता हूँ यार, कहीं से क्वेश्चन मत छूटे मारे भाई, यार तुम लोग महान हो यार, ग्रेट हो। पाजी तू सिगरेट हो, तूफू कबूल करो। चलिए एग्जाम्पल हो गया आपका सर, ये सब का सब एग्जाम्पल है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, याद रखेंगे। थोड़ा बड़ा कर दो ताकि आपको दिखे, ठीक है। सर ये है एंटीवायरस, ब्लैक से लिख देता हूँ, एंटीवायरस, एंटीवायरस। सर एफएमएस, एफएमएस बोले तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। हाँ सर, ये आपका डीएमटी डिस्क, इसको सीधे लिखेंगे, वहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ से आपको एक और विशेष चीज़ पता चलेगा जिससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको लिखिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखते चलिए मेरे साथ। एक और विशेष चीज़ यहीं से बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। सर आपका है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेस, जब हम फाइल कंप्रेस करते हैं ना, ज़्यादा एमबी का फाइल उसको सर कंप्रेस करके छोटा का एमबी का, मान लीजिए आप 1 जीबी का कोई फाइल है, ट्रांसफर कर रहे हैं नहीं हो रहा है, अपलोड कर रहे हैं नहीं हो रहा है, उसको कंप्रेस करके 300 एमबी का बना दिए, तो वही कंप्रेशन टूल्स। तो कंप्रेशन टूल्स, ठीक। डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क
क्लीनअप टूल, FMS फाइल मैनेजमेंट सिस्टम तो आपको हो गया दो पर। हाँ, डिस्क डिफ्रेगमेंटर मैं आपको बताया, डिफ्रेगमेंटर TR यहाँ पे डिफ्रेगमेंटर TR, ये लो भाई, तो ये आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर, और लास्ट आपका बैकअप जो आप बैकअप बनाते हैं कि आपका कोई डाटा ना, माने कुछ फ़ोन को कुछ नुकसान हो भी जाए तो आपका डाटा सब आपको वापस मिल जाए, जैसे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप आजकल गूगल में सेव कर देते हैं, ताकि आपका एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जैसे आप अपना जीमेल डालते हैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉपी होकर के आ जाते हैं आपके नए फ़ोन में, तो सब बैकअप ही बनाना है। तो बैकअप यूटिलिटी, नाम ही में यूटिलिटी है यहाँ, तो यूटिलिटी, ये यूटिलिटी का सही स्पेलिंग है ना, ऊपर यूटिलिटी गलत लिखा, उसमें छोटी ली की मात्रा आएगी, ठीक है, बस अक्षरों से मतलब नहीं है। तो एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके व्यापम के एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप सब, PSC के एग्जाम में और बहुत सारे वनडे एग्जाम में। अब यहाँ से जो आपको मैं एक नया चीज़ बताने वाला था, जिससे आप कभी भी क्लिक करके पकड़ लेंगे कि सर और कोई नया नाम दे दिए तो हम कैसे पकड़ेंगे, तो बस एक शब्द पे ध्यान देंगे, ये एकदम की पॉइंट दे रहा हूँ जो हमेशा मेरा खासियत है, मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट टूल, प्रबंधन, आपके जो ये टूल को जो बोलते हैं छोड़ दो, तो ये है की पॉइंट, प्रबंधन या मैनेजमेंट, अर्थात आपके किसी सिस्टम को, आपके किसी कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज करने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है एक्स्ट्रा बाहर से, वो सब के सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप चाहते हैं मैनेजमेंट करना कि सर मेरे कंप्यूटर में वायरस ना आए ताकि मेरा कंप्यूटर स्मूथली रन करे, या आप चाहते हैं ना, आपका मैनेजमेंट है ना भाई, क्या मेरे को मैनेज प्रबंधन, मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूं कि मेरे कंप्यूटर में कोई भी वायरस ना आए, तो प्रबंध कर रहे हैं मतलब सर मैनेज कर रहा हूं मैं, तो ऐसा मैनेजमेंट आप कर रहे हैं क्या कंप्यूटर में कोई भी वायरस ना आए, तो हाँ सर एंटीवायरस डाल दिया आपने, हाँ सर सही बोले आप। सर डिस्क क्लीनर, आप चाहते हैं कि आपका जो डिस्क है, डिस्क ड्राइव जो है, मतलब जितने ड्राइव है उसमें जितने वेस्ट फाइल हैं वो हमेशा समय के साथ हर 30 दिन में डिलीट होते जाए, तो मैं डिस्क क्लीनर वाला सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, जिससे जो भी फाइल मैं पिछले 30 दिन से नहीं देख रहा हूँ वो ऑटोमेटिक डिलीट होते जाए। तो आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना, आपको उन फाइलों को डिलीट करके अपने मेमोरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, हाँ सर, तो मैनेजमेंट कर रहे हैं इसलिए डिस्क क्लीनर, ठीक है सर। यहाँ ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, या तो सब में ही मैनेजमेंट है कि आपका फाइल जो आप लिख रहे हैं, ए नाम से जितना फाइल है सब एक साथ जमा के रखें, पी नाम से जितना फाइल है सब एक साथ जमा के रखें, ताकि आपको खोजने में आसानी हो, तो फाइल मैनेजमेंट कर रहा है पूरा वो सॉफ्टवेयर, तो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फाइल मैनेजमेंट टूल, फिर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो मैनेजमेंट तो यहाँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, डिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। क्या डिस्क में क्या मैनेजमेंट करना कि आपके 4 डिस्क हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, B ड्राइव, ऐसे करके, तो पहले जो भी मेरा कॉपी हो, जो मैं काम करूँ सॉफ्टवेयर वाला, सब C ड्राइव में सेव होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि हाँ सर ड्राइव में सेव हो रहा है, तो डिस्क मैनेजमेंट टूल हो गया या ड्राइव मैनेजमेंट टूल हो गया। सर कंप्रेशन टूल कैसे कि यार इतना ज़्यादा मेमोरी है, ये मेरा अपलोड नहीं हो रहा है भाई, तो चल मैं कैसा सॉफ्टवेयर डालता हूँ जिससे मैं अपने कम MB खर्चा कर करके मेरे जो, जिससे मेरा डाटा बच सके, डाटा मेरा मैनेज कर सकूँ, उसी डाटा को कहीं और लगा सकूँ, तो मैनेजमेंट स्किल है कि नहीं, हाँ सर यही तो मैनेजमेंट है सर, यही तो प्रबंधन है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि उस फाइल को कंप्रेस कर देंगे और कम MB का होगा तो आसानी से अपलोड कर देंगे, तो आपका डाटा बच गया, तो कंप्रेशन टूल। सर डिस्क क्लीनअप आपको बता ही चुका था, सर डिस्क डिफ्रेगमेंटर बता चुका हूँ, सर बैकअप यूटिलिटी अर्थात बैकअप बनाना, आप चाहते हैं कि सर जब भी मेरा फ़ोन या मेरा सिस्टम टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, तो उसके अंदर जितना भी ज़रूरी डाटा है, मेरे सब सीक्रेट बात उसमें लिखा हुआ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर उसमें, मेरे पूरे बैंक अकाउंट डिटेल है, ऐसा है वैसा है, वो सर सब मेरे, जैसे मेरा कोई चोरी हो जाए, टूट जाए, तो सारे मेरे नए फ़ोन पे तुरंत आ जाए,
कुछ ऐसा करूँ तो उसके लिए आप बैकअप सॉफ्टवेयर या बैकअप टूल डालते हैं। जैसे आप अपना जीमेल, जैसे वर्तमान फ़ोन में आप अपना जीमेल डाल के रखे रहते हैं और जीमेल में आपके सब कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन ऑन रखे हैं, तो आपका फ़ोन टूट जाए, फूट जाए, जो भी हो जाएगा, आप देखेंगे कि जितना भी आपका कॉन्टैक्ट था, जैसे आप किसी दूसरे फ़ोन में सिम लगा के उसमें अपना जीमेल डालेंगे, वो सारा कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में आएगा और उस फ़ोन से गायब हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं बैकअप बनाना। तो वो भी एक मैनेजमेंट है कि नहीं? हाँ सर, बैकअप भी एक मैनेजमेंट है। तो बैकअप यूटिलिटी अर्थात जहाँ मैनेजमेंट का वाला कार्य हो रहा है, जहाँ कोई टूल वाला कार्य हो रहा है, जहाँ मैनेजमेंट जैसा शब्द दिख रहा है, टूल जैसा शब्द दिख रहा है, आपको याद रखेंगे आप, वो सब टूल वाला, मैनेजमेंट वाला, वो सब का सब आपका क्या है सर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है सर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। चलो भाई, ये एक चीज़ तो समझिए कम से कम। चलो बहुत मेहनत है यार, गला दर्द हो गया। चलिए, हो गया? हाँ सर, आइए, अभी हमारी यूटिलिटी हो गया, तो हम आते हैं अपना नेक्स्ट जो था हमारा टारगेट, जो आपको पीछे मैं बताया था। थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है हम उसको अलग से देख लेते हैं एक बार यहाँ साथ में समझ लिए तो अब आइए लिखिए सिस्टम, क्योंकि इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप ये भी देखिए कि क्या आज से पहले आपको ऐसा पता था? कभी भी आपको कभी इससे पहले ऐसा जानकारी था? नहीं था ना? तो आपको यहाँ कुछ नया सीखने मिल ही रहा है। फिर भी आप लोग यार लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, बताइए, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कमेंट भी कुछ रुचिकर करते, समझ में आता। चलिए यार, देखो YouTube में ना हमारे पूरा वीडियो देखेंगे, कहीं आपको बीच में ऐड नहीं दिखेगा, क्योंकि हम YouTube में मोनेटाइज करके नहीं रखे। मोनेटाइज मतलब पैसा कमाने के लिए हम नहीं डाले हैं। पैसा कमाने के लिए क्या करना होता है? हमारे वीडियो के बीच में कुछ ऐड आएगा, कुछ गाना बजेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट होगा। जब वो ऐसा होता है, इसका मतलब हमारे चैनल में हमने पैसा कमाने के लिए उसको डाला हुआ है। क्या आपको हमारे चैनल किसी वीडियो में दिखता है ये चीज़? नहीं। ताकि बच्चों का पढ़ाई से फ्लो ना टूटे, इसलिए हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किए हैं, पैसा वाला नहीं बनाए हैं। तो हमको कोई पैसा नहीं मिल रहा आप लोगों को पढ़ाने से, हमको सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। भाई अधिक से अधिक लोग पसंद करें, जाने पहचाने कितने अच्छे क्वालिटी का पढ़ाई होता है, किसी गरीब तबके वर्ग के किसी आदमी तक शेयर करने से पहुंच सके, जिसका पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उसको भी हाई क्वालिटी का ज्ञान मिल सके। यही हमारे एनालाइजर का मेन मोटो है। पैसा कमाने का और अन्य जरिया हम वहाँ से कमाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट चल रहा है, सबको रोजी रोटी चल रहा है। मगर और अन्य चैनल के जैसे हम सिर्फ पैसा ही कमाना है, हमारा ऐसा मोटो नहीं है। और आपको अभी तक ये स्पष्ट हो भी गया होगा, क्योंकि और कोई भी चैनल इतना एफर्ट लगा करके अगर आपको पढ़ाता होगा तो आप बताइए मुझे। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हम आते हैं। तब तो आप लोग कम से कम शेयर किया करो यार, ताकि किसी कमज़ोर गरीब तबके वर्ग का आदमी जिसको भाई साधन नहीं है बुक खरीदने का, कॉपी खरीदने का, वो ले दे के किसी के मोबाइल से, किसी दूसरे के मोबाइल से, कहीं फ्री इंटरनेट से अपने किसी गांव के मोबाइल में एक साथ ग्रुप बना करके पढ़ सक रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस चीज़ को सीख सके, ताकि वो अपने परिवार का, उस एक आदमी का अगर ज्ञान बढ़ेगा तो उससे उसके आने वाली पूरी पीढ़ी का, उसके आने वाले पूरे परिवार का पेट पल जाएगा, पेट उसका भरण पोषण हो जाएगा, वो सक्षम हो जाएगा। तो आप वो सोच के काम किया कीजिए। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, चलिए लिखिए एग्जाम्पल। सर इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है? एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे डायरेक्ट, है ना। पहला लिखे हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें आता है आपका एंड्रॉयड, जो आपके मोबाइल में चलता है ना, गूगल वाले फ़ोन में एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। iOS जो एप्पल के फ़ोन में चलता है, वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईफोन मैंने एप्पल का ब्रांड है, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ये भी याद रखेंगे, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए मैं बताया तो तीनों आप देखेंगे। ट्रांसलेटर, तो यहाँ लिख लीजिए ट्रांसलेटर सर, इसी के अंतर्गत आते हैं ट्रांसलेटर, ताकि यूज़र जो लिख रहा है उसको ट्रांसलेट करके बता सके, तो लिख देंगे इसी में सर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर,
कंपाइलर और आपका असेंबलर। फिर इसी में लिखेंगे लिंकर, किसी दो चीज़ों को लिंक करने के जोड़ने का काम आता है लिंकर। पूछ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, व्यापम पीएससी दोनों। लोडर, तो लोडर ये भी पूछ चुका है सेम, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है या नहीं। डीबगर मैं बताया था, जो सॉफ्टवेयर में आपका जो प्रॉब्लम आता है, प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम आता है उसे बग कहते हैं, उसे ही ठीक करने को डीबग कहते हैं। तो वही जो डीबग का काम करता है वही है डीबगर, जो सुधार का कार्य करता है वो है आपका डीबगर। और आपका लास्ट में डिवाइस ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर। और इसी में लिख लेंगे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो लिख लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलो भाई, तो हम सॉफ्टवेयर क्या है वो समझे। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं सर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप देख रहे हैं फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या एग्जांपल आते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, हम देख चुके हैं सर। फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर अंदर कौन कौन से आते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ट्रांसलेटर आता है, लिंकर आता है, लोडर आता है, डीबगर आता है, डिवाइस ड्राइवर आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। तो इसमें सबको हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे, सबके बारे में जानेंगे, सबको समझेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हम जानेंगे सर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रहने देता हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आप सबसे यहीं पे 1 मिनट चीज़ ध्यान देना था मेरे को, शायद मिल जाए तो वो बता दूं मैं, है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। कुछ खोज रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, वो देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो बता दूंगा। एक विशेष चीज़ है, चलिए नहीं है, वो जो सोचा था वैसा कुछ नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगा कि वैसा कुछ होता होगा इसलिए, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोग चलिए एक बार इसमें सर्च करके देख लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल मिल जाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल अगर हमें मिल जाए तो हम देख लेते हैं एक बार। सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और लिख लेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, हालांकि आगे है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही देख लीजिए पहले। क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS जो कि एप्पल के फ़ोन में यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है खुद का अपना,
ठीक है। याद रखेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो लिखेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सब उसके अंतर्गत आता है। छोड़िए, सब कोई मतलब नहीं है, जो लिखाना था पर्याप्त है उतना, नहीं है गूगल में वैसा कोई जानकारी जो आपको दूँ विशेष। तो चलिए यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी मेहनत को और तराश रहे हैं और हर दिन अपने ज्ञान के सागर में कुछ नई बिंदुओं को ऐड कर रहे हैं और सीखते चल रहे हैं हमारे साथ। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताइए, मैं और इम्प्रूव करूँगा और उसको अच्छे तरीके से करने का कोशिश करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।